अगर आप इस चैनल से काफी समय से जुड़े हो तो एसआईपी क्या है ये आप समझते होंगे, लेकिन केवल एसआईपी का कंसेप्ट जानने से हम वेल्थ नहीं बना पाएंगे। एसआईपी कौन से फंड में करनी चाहिए वो जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज ऐसा ही एक फंड देखते हैं जो हमारा एसआईपी का कंसेप्ट यूज करके हमें वेल्थ की तरफ लेके जाएगा। एसआईपी के बारे में अगर शॉर्ट में बोलने जाए तो एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे हमें एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और वो भी रेगुलर मैनर से करनी है, और जिसके वजह से हमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा हो जाता है और फिर कंपाउंडिंग अपनी तरीके से काम करके हमारे लिए वेल्थ क्रिएट कर देती है। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूँ वो खास करके बिगिनर्स या ऐसे इन्वेस्टर्स जिसके पास 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये फंड के बारे में रिसेंटली कुछ अपडेट्स भी आए हैं, इसके लिए वीडियो में वो भी मैंने बताए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करते समय कहीं वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, ये जो फंड की मैं बात करने वाला हूँ वो स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में रिस्क एसोसिएटेड होता है, ऐसा बहुत सारे वीडियो में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। दोस्तों, अगर एसआईपी की बात करने जाए तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक तो उसके बाद जिस टाइम होराइजन के लिए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो, और तीसरा जो रिटर्न हमें जनरेट होके देगा वो। अभी ये तीनों के अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे बहुत सारे लोग अनदेखा करते हैं, और वो फंड के साथ एसोसिएटेड रिस्क। अभी स्मॉल कैप फंड देखें तो उसके साथ रिस्क हमेशा बोली जाती है कि ज़्यादा है, लेकिन समय के हिसाब से ये रिस्क अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिड्यूस भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर लंबे समय के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है तो जो भी रिस्क है वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है। तो आज ऐसे ही एक फंड की बात करते हैं जो है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। चलो इसका डिटेल में एनालिसिस देख लेते हैं। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इसका अगर वैल्यू रिसर्च का भी परफॉर्मेंस रेटिंग देखे तो वो पूरा 5 स्टार रेटिंग दिखाई दे रहा है। फंड का अगर 1 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 48.47% है। अगर 3 साल का देखें तो 31.64% है। 5 साल के लिए परफॉर्मेंस देखें तो जो रिटर्न है वो 38.31% है। 10 साल के लिए अगर देखें तो 25.77% का ये फंड ने रिटर्न जनरेट किया हुआ है। फंड का परफॉर्मेंस देखें तो फंड उसके बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट कर रहा है, यही नजर आता है। अगर इसी फंड का एसआईपी का कैलकुलेशन देखें, कोई 1000 रुपये से इसमें 3 साल के लिए एसआईपी करता है तो जो वैल्यू वो जनरेट कर पाएगा 3 साल बाद वो 61,952 होगा, जो कि एनुअलाइज रिटर्न 38.65% से जनरेट हुई होगी। अगर यही एसआईपी 5 साल के लिए की जाए तो जो रिटर्न जनरेट होगा वो 41.3% के एनुअलाइज रिटर्न से होगा, और जो वैल्यू हमें बाद में पूरी तरीके से जनरेट होके मिलेगी वो 1,62,000 से भी ऊपर है। अगर 10 साल के लिए कोई इस फंड में एसआईपी कंटिन्यू करता है तो 10 साल बाद 27.61% एनुअलाइज रिटर्न से ये फंड परफॉर्मेंस करेगा, और जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें 10 साल बाद मिलेगी वो 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होगी। ये स्मॉल कैप फंड है, इसको अगर इवेल्युएट हमें अच्छे से करना है तो इसका रिस्क हमें देखना होगा। ये फंड के रिस्क मेजर करने वाले पैरामीटर्स है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो मार्केट जितना फ्लक्चुएट होता है उससे कंपैरेटिवली फंड कितना कम डिविएशन देता है वो बताता है। जितना कम से कम स्टैंडर्ड डिविएशन हो उतना फंड अच्छा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देख सकते हैं अगर इसका जो बेंचमार्क है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 17 है तो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 14 है, वो उसके स्मॉल कैप कैटेगरी से भी कम है, यानी फंड को उसके कैटेगरी में अच्छा हम समझ सकते हैं। ये शार्प रेशो है जो फंड कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है उसका पैरामीटर है। इसे कंपैरिजन से ही यूज किया जाता है। ये फंड का शार्प रेशो 1.7 है जो इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से ज़्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली
फंड जितना रिस्क ले रहा है उससे अच्छा ही रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। शॉर्टनेस रेशो भी एक यही पैरामीटर है जो फंड कितना रिस्क लेके रिटर्न जनरेट कर रहा है वो बताता है। जो हम अगर ये फंड के कैटेगरी से कंपेयर करें तो ज्यादा है ऐसे ही दिखाता है। बीटा फंड की वोलेटिलिटी हमें बताती है, मतलब मार्केट में अगर ज्यादा वोलेटिलिटी है तो भी फंड कितना स्टेबल है उसका इंडिकेशन ये देता है। अगर इसकी कैटेगरी का देखें तो 0.8 का बीटा है जबकि फंड का 0.79 है, यानी ये एक अच्छा इंडिकेशन है ऐसा ही बोल सकते हैं। फंड का अल्फा हमें ये बताता है कि जितना उसकी कैटेगरी में रिटर्न जनरेट हो रहा है उससे कितना ज़्यादा ये फंड रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। हम देख सकते हैं फंड की जो कैटेगरी है वो तो 3.94 के अल्फा के साथ है, जबकि ये फंड का अल्फा देखे तो 9.66 जो काफ़ी बेहतर है ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी ये फंड की इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप अगर इसमें एसआईपी करना चाहो तो रिसेंटली ये फंड में क्या अपडेट्स आए हैं वो जानना भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों 16 अगस्त 2024 से ही इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं और खास करके एसआईपी इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड ही ये अपडेट है। ये अपडेट्स ये कहते हैं कि फंड में अभी से एसआईपी अगर किसी को करना है तो वो दिन में जो भी एसआईपी अमाउंट उसको रजिस्टर करनी है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी एक दिन में आप 50,000 तक की ही एसआईपी इस फंड में कर सकते हो। दोस्तों अगर हमारी जो भी रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर है जो 5,000, 10,000, 20,000 तक की इन्वेस्टमेंट एसआईपी से करते हैं उनके लिए तो ये अपडेट ज़्यादा लिमिटेशन डालने वाला नहीं होगा, लेकिन ये फंड का परफॉर्मेंस जैसे हमने देखा वो काफ़ी आउट परफॉर्मिंग है। लास्ट 10 सालों में इसने स्मॉल कैप फंड में जितने भी बाकी फंड्स है उनको पिछाड़ दिया है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग लाखों तक की इन्वेस्टमेंट डे बाय डे कर रहे हैं और इसी को कंट्रोल करने के लिए फंड हाउस ने डिसीजन भी लिया है। साथ ही में और एक मंथली लिमिटेशन भी इस फंड में जारी किया है और ये मंथली लिमिटेशन ऐसा है कि एक मंथ में कोई भी इन्वेस्टर 11,50,000 से ज़्यादा की एसआईपी इसमें नहीं कर सकता। दोस्तों ये सब लिमिटेशन भी फंड में इसके लिए लाके गए हैं ताकि कैश इनफ्लो जो भी फंड में हो रहा है उसको लिमिट कर सके। ये फंड ने जो भी लिमिटेशंस दी है वो एसआईपी के न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए लागू है और वो 16 अगस्त 2024 से लागू हो भी गई है। लेकिन अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है तो उसके लिए कोई भी नए लिमिटेशंस नहीं है, वो अभी भी जैसे अपने रेगुलरली रिडम्पशन है वैसे पॉसिबल है। हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो डायरेक्ट फंड से करनी है। काफ़ी सारे ऑप्शन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। ज़ीरोधा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिसका कॉइन प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सही है ऐसा मुझे लगता है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहे तो उसका उपयोग ज़रूर कर सकते हो या फिर ये फंड की वेबसाइट में रजिस्टर करके वहाँ से भी आप आपकी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो रिसेंट अपडेट्स के साथ अगर आप आपकी एसआईपी 10 या 15 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए करते हो तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये एक फंड है जो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने का कैपेबिलिटी रखता है। आज हमने जो भी फंड का एनालिसिस किया है वो केवल एजुकेशन पर्पज से है, ये मेरी तरफ से कोई आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए राय नहीं है। अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस जरूर करें। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसकी भी राय आप जरूर लें। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। म्यूचुअल फंड एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंस अपडेट, मनी कंसेप्ट, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स और नॉलेज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के नॉलेजेबल वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।